नमस्कार मित्रों, पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कोई भी प्रॉपर्टी जो सेल की जाती है या खरीदी जाती है और पक्षकारों के मध्य हुए एग्रीमेंट का पालन अगर नहीं किया जाता है तो इस संबंध में क्या विधिक उपचार या लीगल रेमेडी अवेलेबल है, इस विषय पर इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी एक खरीदार परचेजर और एक सेलर बायर के मध्य हुए एग्रीमेंट के आधार पर ही सेल की जाती है। एग्रीमेंट टू सेल में हुई टर्म्स कंडीशन का यदि किसी भी पक्षकार के द्वारा यदि पालन नहीं किया जाता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के सेक्शन 10 से 19 तक प्रोविजन दिए गए हैं, जिसे विशिष्ट अनुतोष अधिनियम कहा जाता है। इसके लिए सिविल कोर्ट में दावा लगाया जा सकता है और इसके पहले उस पक्षकार को, चाहे वो परचेजर हो या सेलर हो, आपस में अगर उस एग्रीमेंट की कंडीशंस का ब्रीच होता है तो एक नोटिस देना होता है। इस नोटिस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में लिखा जाता है और लिखा जाता है कि आपने इतना इतना पैसा पहले दे दिया है और इतना पैसा बाद में रजिस्ट्री कराते समय देने का वचन दिया था, जिसकी कंप्लायंस नहीं हुई है, तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में शेष बचे पैसे को लेकर फलाने दिनांक समय पर वहां उपस्थित होंगे। यदि उसमें से कोई भी पक्षकार बेचने वाला या खरीदने वाला वहां उपस्थित नहीं होता है तो बेचने वाले को एक आवेदन रजिस्ट्रार ऑफिस में देना होता है और वहां सुबह ऑफिस खुलने के समय 10:30 से 5 बजे तक वहां उपस्थित रहना होता है, जिसमें एक आवेदन शाम को देना होता है कि मैंने ऐसे ऐसे इस पक्षकार को नोटिस दिया था और वो उपस्थित नहीं हुआ है रजिस्ट्री कराने के लिए। तो ये आपको, जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा सिविल कोर्ट में पेश करेंगे तो एक एविडेंशियरी वैल्यू के रूप में, चाहे वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अनरजिस्टर्ड आपका एग्रीमेंट है, वो आगे काम आएगा। तो इसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट की सेक्शन 10 में जो एग्रीमेंट की शर्तें हैं उनका पालन करने के लिए दावा लगाया जा सकता है। पार्टीज को सुनने के बाद यदि वादी ने दावा लगाया है तो प्रतिवादी के विरुद्ध कोर्ट नोटिस जारी करेगा, वो उपस्थित होगा। उसमें एग्रीमेंट की जो भी शर्तें थी एग्रीमेंट की कॉपी दावे के साथ लगानी होगी, वादी को प्रमाणित करनी होगी और ये बताना होगा कि हमारा इसके साथ परचेजर के साथ ही ऐसे ऐसे एग्रीमेंट हुआ था, इतना पैसा पूर्व में देने का था और इतना पैसा बाद में रजिस्ट्री के समय देने का था। तो उसका एग्रीमेंट टू सेल का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा न्यायालय के समक्ष वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित करने पर न्यायालय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री प्रतिवादी के विरुद्ध जारी कर देगा और उसका पालन कराएगा। तो इस प्रकार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दावा लगाया जा सकता है सेक्शन 10 के अंतर्गत। यदि प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा है कि उसमें जिसको उसने सेल किया है कुछ पार्ट ऐसा है कि जो उसका जॉइंट है, तो केवल जो उसके पर जो सेलर के हित का पोर्शन होगा उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा प्रतिवादी द्वारा लाने पर उसका पालन करा दिया जाएगा। और यदि परचेजर पैसे नहीं देता है, कंप्लायंस नहीं कराता है, तो वादी द्वारा लगाया गया प्रतिवादी के विरुद्ध दावे में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डायरेक्शन सिविल कोर्ट देगा और साथ ही क्षतिपूर्ति या हर्जाने के रूप में भी उसे रकम दिला सकता है। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन अप टू डेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए और पैरामीटर ऑफ लॉ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और आने वाले वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इसको, मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।